जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे निवास स्थान का निर्माण, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब, उसका जब हम 36वां अध्याय खोलते हैं, उसके 8 से लेकर 37वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ आप खोल लीजिए निर्गमन की किताब और उसका 36वां अध्याय, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक, जहां पर कि हम आज विचार करेंगे निवास स्थान का निर्माण के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं और 8वीं आयत हमें बताती है, काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काटे हुए क्रूपों सहित बनाया। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने, जैसा कि पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, ठीक उसी अनुपात में है। काम शुरू हो गया है निवास स्थान के निर्माण का। और 10वीं आयत कहती है, उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहां ये पर्दे जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उसने नीले फंदे लगाए, और उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे। और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरों से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इसमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए, और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही एज इट इज कार्य है जैसा कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, और जो मॉडल दिखाया था कि इसी प्रकार का बनाना है, और इसमें बनाने में तो किसी प्रकार की भूल चूक नहीं करना है। ठीक ऐसा ही निवास स्थान का निर्माण यहाँ पर जारी है। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। और आपको याद दिलाते चले कि हम पढ़ रहे हैं निर्गमन की किताब, और उसका हम पढ़ रहे हैं 36वां अध्याय की 8 से लेकर 37 आयत तक, जहां इस समय हम पहुंच गए हैं 23वीं आयत में। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनाई। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनाए। और 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए। वे नीचे से 2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के एक सिरे से एक एक कड़े में मिलाए। उसने इन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया। और 30वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार 8 तख्ते हुए, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेंडे। और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था,
उसके लिए भी 5 पेड़े बनाए। और उसने बीच वाले पेड़ों की तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया। और 34वीं आयत बताती है, और तख्तों को उसने सोने से मंडा और बेंडों के घर का काम देने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेंडों को भी सोने से मंडा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। उसने उसके लिए बबूल के 4 खंबे बनाए और उनको सोने से मंडा, जैसा कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। उनकी घुंडियां सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। और उसने घुंडिया समेत उसके 5 खंबे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मंडा और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे वाचा का संदूक का बनाया जाना। लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की, जय हिंद।